थोड़ी देर में स्टार लाइनर की लैंडिंग होने वाली है। इसी बीच बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। न्यू मैक्सिको के स्पेस हार्बर में ये लैंडिंग होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, सुनीता विलियम्स के बिना लौट रहा है स्टार लाइनर। दोनों को लेने के लिए ये स्टार लाइनर स्पेस गया हुआ था, लेकिन ये देखिए आप तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तकनीकी खराबी के बाद खाली लाने का फैसला किया गया और थोड़ी ही देर के बाद लैंडिंग भी हो जाएगी न्यू मैक्सिको में। ये देख रहे हैं आप, बोइंग का स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से थोड़ी देर में वहां लैंड करेगा। न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड्स स्पेस हार्बर में ये लैंडिंग होने वाली है। थोड़ी देर के बाद ये स्टार लाइनर को लगातार जो मॉनिटर किया जा रहा है वो आपको हम दिखा रहे हैं। पैराशूट की मदद से न्यू मैक्सिको के व्हाइट सैंड स्पेस हार्बर में इसकी एयर बैग कुशन लैंडिंग होगी और तकनीकी खराबी बताई गई, जिसकी वजह से सुनीता विलियम्स को लेकर ये स्टार लाइनर नीचे नहीं आ पाया, खाली हाथ लौटना पड़ा। ये फैसला लिया गया। श्रीनिवास मेरे सहयोगी इसी पर जुट चुके हैं। श्रीनिवास, और विस्तार से जानकारी दीजिए। सुनीता विलियम्स को लेने के लिए ये स्टार लाइनर गया था, तकनीकी खराबी आई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया वैसे ही लौटाने का। देखिए दीपा, जून के पहले हफ्ते 5 जून को इस स्टार लाइनर से सुनीता विलियम्स अपने एक और साथी के साथ ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में गई थी और ये जो यात्रा थी यात्रियों की तकरीबन 8 से 13 दिन की तय की गई थी। ये कॉमर्शियल फ्लाइट है बोइंग की, जिसका कि परीक्षण चल रहा था, तो सफलतापूर्वक ये वहां पहुंचा। इसके पहले भी इसे स्टार लाइनर को 2 बार अनक्रूड यानी कि बिना किसी अंतरिक्ष यात्री के भेजा गया था और वापस बुलाया गया था। उस वक्त बिल्कुल सफलतापूर्वक ये चीजें सफल हुई थी, लेकिन इस बार जब सुनीता विलियम्स अपने साथी बुच के साथ वहां पहुंची और जैसे इसको डॉक किया गया तो जो ईंधन होता है हीलियम, वो हीलियम इससे लीक करने लगा। और एक और चीज होती है थ्रस्ट, जिसे कि आपने बार बार सुना होगा जब चंद्रयान की लॉन्चिंग हुई थी, थ्रस्ट जिसके द्वारा कि बहुत आराम से सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई जाती है। तो थ्रस्ट में कुछ प्रॉब्लम आई थी और हीलियम गैस की लीकेज हो गई थी, जिसे बार बार नासा की तरफ से और बोइंग की तरफ से ठीक करने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। नीचे से बैठकर जिस डेटा को वहां से इन्होंने पाया था, उस डेटा के आधार पर इन्होंने इसे सही करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी नासा, तो नासा ने इसे वापस बुलाया है, चूंकि वहां एक ही स्पेसक्राफ्ट को डॉक किया जा सकता है। अगर किसी दूसरे स्पेसक्राफ्ट को भेजना है तो पहले जो डॉक्ड एयरक्राफ्ट है उसको ISS से हटाना होगा। अमेरिकन टाइम के हिसाब से कल शाम 6 बजे ये प्रक्रिया पूरी हो गई थी। खुद सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच ने सारे कार्गो को पैक किया और स्पेसक्राफ्ट को डॉक कर जहां डॉक हुआ था उसे हैच करके छोड़ दिया और बिल्कुल नियत समय पे, यानी कि अमेरिकन वक्त को अगर देखें तो 12:04 और हिंदुस्तान के वक्त के हिसाब से माफ करेंगे 6 बजे के हिंदुस्तान के वक्त के हिसाब से तकरीबन 3:30 बजे ये जो डॉक से अलग हो गया था। और जो सबसे जो कह सकते हैं ना, जो सबसे मुश्किल चीज होती है कोई भी स्पेसक्राफ्ट जब अंतरिक्ष से वापस आता है तो उस वक्त जब अंतरिक्ष से ये धरती के स्पेस में एंटर करता है, यानी कि जहां से धरती का वातावरण शुरू हो जाता है, वो एंट्री पॉइंट सबसे ज्यादा रिस्की होता है। और यही वो पॉइंट था जहां सुनीता विलियम्स का स्पेसक्राफ्ट जो है क्रैश हुआ है। उस वक्त जब एंट्री होती है तो आप कह सकते हैं हजारों डिग्री फ़ारेनहाइट की एनर्जी जो है वो क्रिएट होती है और अगर एक भी सोलर टाइल्स ढीला होता है तो आप समझ सकते हैं कि क्राफ्ट में आग लगने की संभावना होती है और ऐसी आग लगती कि पूरा क्राफ्ट प्लाज्मा स्टेट में बदल जाता है। तो फिलहाल अब लग रहा है कि उस एंट्री पॉइंट से को पार कर चुका है और उसके बाद आपने देखा कि 2 पैराशूट हैं वो खुल गए हैं। नॉर्मली 2 से 3 पैराशूट ऐसे स्पेसक्राफ्ट में होते हैं, क्योंकि जब आता है तो उसकी गति बहुत ज़्यादा होता है और इस गति को कम करने के लिए उसमें उस स्पेसक्राफ्ट में पैराशूट्स होते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में इसको पुल करते हैं और फिर आराम से ये अपनी सतह पे उतर जाता है। सतह के लिए मैक्सिको के एयर ग्राउंड को चुना गया है। तो लगभग ये बताया जा रहा है 9:30 से लेकर 9:32-34 के करीबन, अब आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि तकरीबन तीनों पैराशूट जो हैं वो खुल चुके हैं और अब धीरे धीरे जो स्पेसक्राफ्ट है वो नीचे आ रहा है। चलिए स्पेसक्राफ्ट तो वापस आ गया, लेकिन फिर श्रीनिवास अब कोई अपडेट है क्या? क्योंकि सिर्फ 8 दिन का ही इनका मिशन था, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ही ये मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, फिर वो वहीं पर रह गए, वक्त लगातार बीतता गया, सितंबर का महीना ये शुरू हो चुका है।
अब फिर कब तक लाया जा सकेगा सुनीता विलियम्स को नीचे? ये देखिए, अच्छा लौटूंगी आपके पास, उससे पहले ये तस्वीर लैंड हो गया है स्टारलाइनर। आपको तस्वीर सीधी हम दिखा रहे हैं वहां से। न्यू मैक्सिको के स्पेस हब में लैंडिंग हुई है। अपने तय वक्त के मुताबिक ये लैंडिंग न्यू मैक्सिको के स्पेस हब में लैंडिंग करवाई गई पैराशूट के जरिए। टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कामयाबी नहीं मिली। श्रीनिवास, लैंडिंग हो गई है, साथ साथ ही इस पर भी आप जानकारी दीजिए और बताइए अब आगे क्या कैसे होगा वापसी का जो पूरा प्रोसेस है। देखिए दीपा, बताऊं कि नासा जो है उसने ये जो कॉमर्शियल स्पेसक्राफ्ट मिशन है इसके ठेके दो कंपनियों को दिए थे। एक है बोइंग, जिसे ज़्यादा पैसों का ठेका दिया गया था, तकरीबन 16,500 करोड़ अगर भारतीय मुद्रा में देखें तो, और $2.6 बिलियन का जो ठेका है वो दिया गया है स्पेस एक्स जो एलन मस्क की कंपनी है। तो अब ये निर्णय लिया गया है कि स्पेस एक्स जो स्पेस क्राफ्ट है वो अब तकरीबन फरवरी के महीने में वो स्पेस सेंटर पे जाएगी और फिर वहां से यात्रियों को लेकर वापस आएगी। अगर सब कुछ जैसा प्लान किया गया है, योजना के मुताबिक चलता है, तो तकरीबन फरवरी के महीने में सुनीता विलियम्स अपने साथी अंतरिक्ष यात्री के साथ वापस जमीन पर आ सकते हैं। इस बाबत मैंने एक सवाल अपने इसरो चीफ से भी, एस सोमनाथ से भी पूछा था, तो ही वॉज लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट। उन्होंने कहा था कि एक दिन वापस आ जाएगी, लेकिन हाँ वक्त लग रहा है क्योंकि हर कदम को नासा फूंक कर उठा रही है और किसी भी हालत में वो नहीं चाहती कि किसी तरह की अप्रिय घटना हो, जिस तरह से सुनीता विलियम्स के साथ, माफ करेंगे, कल्पना चावला के साथ हुआ था। तो वो चाह रहे हैं कि सुनीता विलियम्स सकुशल धरती पे वापसी करें। हालांकि जो वहां अंतरिक्ष यात्री हैं वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं और ये भी बताया जा रहा है कि जो अगला मिशन जाएगा उस स्पेसक्राफ्ट में 4 अंतरिक्ष यात्रियों की जगह होगी। 2 अंतरिक्ष यात्री नीचे से और जाएंगे, जो अभी तक की योजना है उसके हिसाब से। तो अब ये देखना होता है कि फरवरी के महीने तक इंतजार करना पड़ेगा कम से कम सुनीता विलियम्स को, यानी कि अभी हम सितंबर के महीने में हैं, तो तकरीबन 5 से 6 महीने का वक्त अभी सुनीता विलियम्स को और लगने वाला है और 5 जून से वहां है। आप समझ सकते हैं कि तकरीबन 8 से 10 महीने का वक्त वो अंतरिक्ष में गुजारना होगा उनका। हालांकि स्वास्थ्य जो है उनका ठीक है, फिजिकली दोनों अंतरिक्ष यात्री पूरी तरह से फिट एंड फाइन है। और कल उन्हीं लोगों ने पूरी प्रक्रिया पूरी की, क्योंकि जब किसी शटल को वापस भेजा जाता है तो पहले कार्गो को पैक किया जाता है, कि यानी जो भी सामान है उसको खाली किया जाता है, स्पेस शटल से खाली करना है, उनको पैक किया गया, फिर हैच किया जाता है, यानी कि स्पेस क्राफ्ट को बंद करके जहां पे डॉक है वहां कर दिया जाता है और नियत समय पे ये ISS से अलग होता है और उसके बाद ये वापस धरती पे आता है। ये प्रक्रिया आज रात हमारे भारतीय समय के अनुसार लगभग 3:30 बजे रात में ये प्रक्रिया हुई, जब ये स्पेस क्राफ्ट जो है वो अलग हुआ स्पेस सेंटर से। और आप देख सकते हैं कि सकुशल वापसी हो चुकी है। लेकिन फिर वही सवाल कि सुनीता कब लौटेंगी, तो ये बताया जा रहा है कि फरवरी महीने तक सुनीता की वापसी हो सकती है। दीपा, बिल्कुल फरवरी तक वापसी हो सकती है और सभी उम्मीद भी यही कर रहे हैं श्रीनिवास कि दोनों ही सकुशल धरती पर वापस लौटे। अब जो इस बार टेक्निकल फॉल्ट आया, अब ये जो फरवरी तक का पूरा ड्यूरेशन होगा उसमें कोशिश यही रहेगी कि जो इसमें दिक्कत आई, अब जब फरवरी में ये स्टारलाइनर फिर से जाएगा अंतरिक्ष में, तो कोई ऐसी दिक्कत ना आए और पहली बार में सफलता मिल जाए। श्रीनिवास, देखिए अंतरिक्ष में हर कदम बिल्कुल फूंक कर उठाया जाता है, जिसको कहते हैं 0.0001% एरर की भी संभावना होती है, तो उसे बिल्कुल ही फेल माना जाता है। और जो स्पेस एक्स का विमान जो है वापस लेने जाएगा सुनीता विलियम्स को, उसकी भी लगातार परीक्षण चल रहे हैं। तमाम जो उनकी डेटा है उसको रीड किया जा रहा है, हर स्टेप पे उसको चेक किया जा रहा है कि कहीं पे कोई भी गलती की संभावना ना रहे। और हो सकता है कि इस दौरान एक बार अनमैन्ड क्रू, यानी कि बिना किसी अंतरिक्ष यात्री के स्पेस एक्स का वो विमान जिसमें सुनीता विलियम्स वापस आएंगी, उसका परीक्षण किया जाए। और ये परीक्षणों का दौर लगातार जारी रहेगा और नासा की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि अब ऐसी कोई त्रुटि ना हो। जैसा मैंने आपको बताया कि हीलियम गैस का रिसाव हुआ था, तो हीलियम गैस क्या है, ये ईंधन है। उसी ईंधन के सहारे जो है
ये स्पेसक्राफ्ट ऊपर जाता है अंतरिक्ष में और फिर वापस आता है। अलग अलग फेज पे अलग अलग तरह के ईंधन जो है यूज किए जाते हैं। जब स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होता है तो लिक्विड इंजन होता है, उसके बाद जब वो अंतरिक्ष में पहुंचता है क्रायोजेनिक और फिर हीलियम का इस्तेमाल होने लगता है। तो अगर ईंधन लीक हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि एक मामूली आप अब सड़क की बात करें कि सड़क पे गाड़ी चल रही हो और उसका टैंक लीक करने लगे तो ये कितनी बड़ी खतरे की संभावना है। तो इस बार इन तमाम चीजों को बिल्कुल पूरी तौर से ये देखा जा रहा है कि इस तरह की कोई खामी ठीक ना है, हो। अब फरवरी का इंतजार है और अंतरिक्ष सकुशल दोनों की वापसी हो धरती पर, यही कामना सभी कर रहे हैं श्रीनिवास। और अब जब फरवरी में दोबारा से ये मिशन चलेगा तो सभी उम्मीद ये करेंगे कि सक्सेसफुल वो मिशन हो और सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुध सकुशल धरती पर लौट आए।